हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं जॉर्ज सोरोस की। अमेरिका के इस अरबपति जॉर्ज सोरोस ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी मामले पर जवाब देने का भी जिक्र किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले दिए गए अपने भाषण में सोरोस ने पीएम मोदी और गौतम अडानी को एक दूसरे का करीबी बताया था। जॉर्ज सोरोस को बिजनेस की दुनिया में सबसे कामयाब निवेशक माना जाता है। हंगेरी में जन्मे अमेरिकी निवेशक सोरोस को सोरोस फंड मैनेजमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस को राजनीतिक सक्रियता के लिए भी अच्छी खासी पहचान मिली हुई है। सोरोस को अराजकता का एजेंट भी कहा जाता है। दूसरी तरफ उन्हें एक परोपकारी इंसान भी माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोरोस के कुछ अच्छे कामों की। जॉर्ज सोरोस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए अरबों डॉलर का दान दिया है। ऐसे में जॉर्ज का नाम दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वालों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। जॉर्ज की कुल संपत्ति लगभग $8.5 बिलियन है। झूठी पहचान के साथ उन्होंने कभी एकाध बार पलायन भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने हंगेरी पर आक्रमण किया तो सोरोस और उनके परिवार ने खुद को ईसाई बताया और झूठी पहचान के साथ पलायन किया। सोरोस 1947 में यूनाइटेड किंगडम में आ गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निवेश बैंकर के रूप में नौकरी की शुरुआत की। 1956 में सोरोस न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने वॉल स्ट्रीट में कई पदों पर काम किया। सोरोस ने 1960 के दशक के अंत में क्वांटम फंड की स्थापना की। द गार्जियन के मुताबिक क्वांटम फंड अब तक के सबसे सफल हेज फंडों में से एक है। इस सप्ताह की शुरुआत में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोरोस ने अडानी और भारत सरकार के एक दूसरे से जुड़े होने की ओर ध्यान आकर्षित किया और उसके ऊपर तीखी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी करीबी सहयोगी है। दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बता दें कि अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है और हालिया दिनों में अडानी के स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई। सोरोस ने कहा कि मोदी इस विषय पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों का सवालों का और संसद में भी सवालों का जवाब देना होगा। पैसों के दम पर जेल से बाहर रहने वाले सोरोस एक राजा की तरह है। पिछले कुछ सालों में सोरोस का नाम कई राजनीतिक विवादों से जुड़ा। 2011 के एक इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के संपादकीय में ये कहा गया था कि पैसा ही वह सब कुछ है जिसकी बदौलत सोरोस अब तक जेल से बाहर है। 1992 तक ब्रिटेन में सोरोस को द मैन हु ब्रेक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। साल 1992 का ही दौर था जब सोरोस ने इंग्लैंड के बैंकों से किसी सट्टेबाज की तरह पाउंड उधार लिया और फिर उन्हें बेच दिया, जिससे मुद्रा बाजारों में इंग्लैंड के पैसे की कीमत गिर गई और ब्रिटेन यूरोपीय विनिमय दर तंत्र से बाहर हो गया। इससे सोरोस के क्वांटम फंड ने $1 अरब तक डॉलर कमाए थे। उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने यहूदियों के पैसे हड़पे थे। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सोरोस पर अपने यहूदी साथियों के पैसे हड़पने और नाजियों की मदद करने के आरोप लग चुके हैं। अभिनेता रोसनेबर ने 2018 में ट्वीट किया था कि जॉर्ज सोरोस एक नाजी विचारधारा के हैं, जिसने अपने ही साथियों की संपत्ति चुरा ली।
इसे सोरोस की अब तक की सबसे घिनौना साजिश भी माना जाता है। हालांकि द वॉशिंगटन पोस्ट में ही सोरोस ने कहा था कि उन्होंने कभी भी यहूदियों से संपत्ति जब्त नहीं की या नाजियों पर कभी दाव नहीं लगाया। उन पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये प्रोटेस्ट के लिए लोगों को पैसा देते हैं। 2018 में रेसेप तैयब एर्दोगन ने दावा किया था कि सोरोस कार्यकर्ता उस्मान कवला का समर्थन कर रहे थे, जिसे तुर्की के राष्ट्रपति ने 2013 के गिजी पार्क विरोध के लिए दोषी ठहराया था। उस वक्त राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा था कि सोरोस के पास इतना पैसा है और वह इसे इस तरह खर्च करते हैं। 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया था कि सोरोस इंटिफा या फांसीवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने के लिए पैसे देते हैं। उन्हें अराजकता का एजेंट भी कहा जाता है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज सोरोस पर सत्ता परिवर्तन के प्रयासों का इल्जाम लग चुका है। डीसी लीक्स ने यह साबित किया है कि सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से ओएसएफ को हिलरी क्लिंटन के अभियानों को बढ़ाने और उनके पक्ष में प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा देने के लिए कई मेल भेजे गए थे। बता दें कि डीसी लीक्स एक हैकिंग एजेंसी है। इन मेल्स में लाखों डॉलर खर्च करने की बात थी। सोरोस हिलरी के अकेले सबसे बड़े दानकर्ता थे। ये भी बताया गया कि सोरोस ने हिलरी के अभियानों के लिए 30 मिलियन तक का भुगतान किया था। 1992 में जॉर्ज सोरोस के क्वांटम फंड बैंक ऑफ इंग्लैंड पर लगाया गया दाव सबसे मशहूर बिजनेस माना जाता है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस 1997 में थाईलैंड के वित्तीय संकट को रोकने की जिम्मेदारी ली। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोरोस ने थाई मुद्रा बाहत के मुकाबले 12 बिलियन के कुल वॉर चेस्ट में से 1 बिलियन से कम का दाव लगाया था। सोरोस ने खुद टिप्पणी की थी कि जनवरी 1997 में थाई बाहत को कम दाम में बेचकर मेरी निवेश कंपनी क्वांटम फंड ने बाजार को एक संकेत भेजा था कि बाहत का मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद ही अधिकारियों ने बाहत में और गिरावट की जानकारी दी। ये थाईलैंड के लिए विनाशकारी साबित हुआ। नतीजतन बैंक ऑफ थाईलैंड भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह ही टूट गई। ये सौदा भी सोरोस के लिए मुनाफे का साबित हुआ था। स्पुतनिक न्यूज़ के मुताबिक 2016 में डीसी लीक्स की तरफ से लीक किए गए ओएसएफ ईमेल ने यह भी दिखाया है कि कैसे जॉर्ज सोरोस ने पुतिन को बाहर करने और रूस को अस्थिर करने की कोशिश की है। सोरोस अलग अलग लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का समर्थन करने में भी शामिल रहे हैं, जैसे शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में और हालत ही में अरब स्प्रिंग के दौरान सोरोस का नाम बार बार सामने आया। हालांकि इन आंदोलनों को बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से संचालित किया गया था। सोरोस ने धन और संसाधन प्रदान करके सहायक की भूमिका निभाई थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ा वर्ग सोरोस को गद्दार और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक की नज़र से देखते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस सहित कई अन्य देशों के वित्तीय पतन का जिम्मेदार जॉर्ज सोरोस को माना जाता है। हाल ही के दिनों में सोरोस भारत को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। 92 साल के जॉर्ज सोरोस भारत के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और कुछ चुने हुए लोगों को सरकार चलाने के लिए लाना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस के बारे में ये भी कहा है कि सोरोस एक अमीर, बुजुर्ग और बेहद ही खतरनाक इंसान है। कुछ साल पहले इन्होंने हम पर लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनने की योजना बनाने का आरोप लगाया था, जो बाद में गलत साबित हुआ। जयशंकर ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक पुराने विचारों वाले व्यक्ति है जो अभी भी यह सोचते हैं
कि उनके विचारों से ही दुनिया की सरकारें काम करती है। जयशंकर का ये बयान भी जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद ही आया था। एबीपी न्यूज़ से मिली हुई जानकारी के हिसाब से जॉर्ज सोरोस को हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप जॉर्ज सोरोस के बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं जॉर्ज सोरोस की। अमेरिका के इस अरबपति जॉर्ज सोरोस ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी मामले पर जवाब देने का भी जिक्र किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले दिए गए अपने भाषण में सोरोस ने पीएम मोदी और गौतम अडानी को एक दूसरे का करीबी बताया था। जॉर्ज सोरोस को बिजनेस की दुनिया में सबसे कामयाब निवेशक माना जाता है। हंगेरी में जन्मे अमेरिकी निवेशक सोरोस को सोरोस फंड मैनेजमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस को राजनीतिक सक्रियता के लिए भी अच्छी खासी पहचान मिली हुई है। सोरोस को अराजकता का एजेंट भी कहा जाता है। दूसरी तरफ उन्हें एक परोपकारी इंसान भी माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोरोस के कुछ अच्छे कामों की। जॉर्ज सोरोस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए अरबों डॉलर का दान दिया है। ऐसे में जॉर्ज का नाम दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वालों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। जॉर्ज की कुल संपत्ति लगभग $8.5 बिलियन है। झूठी पहचान के साथ उन्होंने कभी एकाध बार पलायन भी किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने हंगेरी पर आक्रमण किया तो सोरोस और उनके परिवार ने खुद को ईसाई बताया और झूठी पहचान के साथ पलायन किया। सोरोस 1947 में यूनाइटेड किंगडम में आ गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निवेश बैंकर के रूप में नौकरी की शुरुआत की। 1956 में सोरोस न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने वॉल स्ट्रीट में कई पदों पर काम किया। सोरोस ने 1960 के दशक के अंत में क्वांटम फंड की स्थापना की। द गार्जियन के मुताबिक क्वांटम फंड अब तक के सबसे सफल हेज फंडों में से एक है। इस सप्ताह की शुरुआत में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोरोस ने अडानी और भारत सरकार के एक दूसरे से जुड़े होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।